हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाले गुरुजी। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने 9th चैप्टर के बारे में और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं धीरे धीरे आपके साथ। और भाई ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है कि वीडियो मिस बिल्कुल नहीं करना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यही सब चीज़ें हमें आगे चल के बहुत काम में आने वाली है। तो आज हम यूज़ करेंगे DID डिड। दोस्तों डिड का इस्तेमाल तब होता है जब पास्ट में किसी ने कुछ किया नहीं, जब पास्ट में कुछ किसी ने किया नहीं तो उसके सब्जेक्ट के बाद डिड जरूर लगेगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि बहुत बार देखते हैं उसने वो काम नहीं किया, ही डिडंट प्ले, ही डिडंट वर्क, उसने काम नहीं किया, उसने खेला नहीं। तो बहुत कुछ जैसे सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड का प्रयोग करना है और ये मोस्टली हर बार आपको पास्ट में करना है, जो नहीं हुआ उसके बारे में करना है। तो यहाँ पे डिड जो है आपका वहाँ पे यूज़ होगा। दोस्तों मुझसे एक फ्रेंड्स ने पूछा, अभी मैं नाम नहीं बता सकता, उन्होंने मुझसे पूछा सब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उस चीज़ को सब्जेक्ट बोलते हैं। और मैं बता दूं आपको, सक्सेस का एक फॉर्मूला होता है सक्सेस का। सक्सेस अगर आपको चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क, क्योंकि सक्सेस का फॉर्मूला ये होता है। देखो ये है, ये है, ये है, ये है। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा बट मैं आपको बता दूं, जब आप चढ़ाई करते हो यहाँ से, जब आप चढ़ते हो इसके ऊपर तो काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक, ये आपका पहला स्टेप, बहुत मेहनत लगता है। जब आप उतरते, जब वहाँ से चढ़ जाते हो तो वहाँ के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। समझ रहे हो, ये है सक्सेस का फॉर्मूला। और यहाँ पे जो देख रहे हो आप, जो चीज़ें आपको पहले आराम देंगी, वो चीज़ें बाद में बहुत कठिन हो जाती हैं, जो कि ऊपर चढ़ने में बहुत भारी पड़ता है। ये है दोस्तों सक्सेस का मंत्र। आपको जब भी कुछ करना है मन से करना, नहीं तो नहीं करना, कुछ मतलब ही नहीं करेंगे। तो हम कहाँ थे? हम थे डिड के ऊपर। तो दोस्तों आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। हिम, मैंने उसे नहीं देखा। आई, मैं सब्जेक्ट हूँ। डिड, आपको ये पास्ट में ही प्रयोग करना है। डिड जो नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो ये पास्ट में आपको डिड का प्रयोग करना ही है। आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। आई डिड नॉट सेल माई हाउस, मैंने अपना घर नहीं बेचा। और इसमें आप ये भी कर सकते हो, जब इसमें आप एक क्वेश्चन उसमें और भी ऐड कर सकते हो। Did I sell my house? Did I sell my house? क्या मैंने अपना घर बेचा? तो ये भी आप कर सकते हो, या बेचूं। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन में अगर आप किससे क्वेश्चन पूछ रहे हो पास्ट के बारे में, तो भाई ये है आपका डिड जो है वो पहले आएगा, डिड पहले आएगा। बट किसी के बारे में बता रहे हो, कोई सब्जेक्ट है, तो उसके बाद डिड आएगा, डिड पहले नहीं आएगा। क्वेश्चन में डिड पहले आपको मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, डिड वी टेल अ स्टोरी, क्या हम स्टोरी बोले? नहीं। वी डिड नॉट टेल स्टोरी, हमने स्टोरी नहीं बोला। तो यही होती है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हो। आज की टॉपिक बहुत ही आसान थी, 9 चैप्टर की बहुत ही आसान टॉपिक थी। बट मैं आपको एक गारंटी दे दूं, जितना भी आप आगे बढ़ोगे उतनी ही आपको आसानी होगी, मैं आपको देता हूं गारंटी। और भाई कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई यहाँ पर है, फ्री में आप इंग्लिश सीख सकते हो। मेरे साथ लगे रहो, वीडियो के शुरू से लेके अंत तक। कुछ ही दिनों की बात है दोस्तों, आपको मैं सिखा के घर भेजूंगा, मेरी गारंटी है। तो जैसे कि मैं आपको जब कोई बोर्ड पर कुछ सिखाता हूँ, जब कुछ
सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, तो ये आपका काम बनता है कि आप ये वाली चीज़ें अपनी कॉपी में कॉपी पेस्ट करें, ताकि ये आगे चल के आपको काम में आएगी। और ये सब चीज़ें आप अपने कॉपी से, मैंने हर बार फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सब है फॉर्मूला। बट मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट आप लिख सकते हो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, कॉपी पेस्ट कर लो। डिड दे प्ले, क्या वे खेले? नहीं खेले। दे डिड नॉट प्ले, वो नहीं खेले। तो दोस्तों यही होती है पास्ट में डिड का यूज़ इस तरीके से होता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो तो वहाँ पे डिड जो है, जो हो चुका है, डिड जो है आपका पहले आएगा। जब किसी के बारे में बात कर रहे हो, दे, उनके बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग होना है। और अगर नहीं हुआ है तो नॉट का भी प्रयोग हर जगह देख रहे होंगे आप, नॉट का प्रयोग भी होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दोस्तों बने रहो वीडियो के अंत तक विद साजिद, इंग्लिश वाले गुरुजी। थैंक यू सो मच।